आज के पावन पवित्र दिन पर प्रत्येक माता अगर अपने पति और बच्चों के लिए यह सरल से कार्य करती है तो उनका भविष्य उज्जवल होता है। मोबाइल बहुत अधिक बच्चा देखता है, गुस्सैल है, चिड़चिड़ स्वभाव, गलत संगत है, कोई किसी न किसी स्वरूप में जीवन में उसकी परेशानी चलती है, तो देर रात्रि तक आज चतुर्दशी और खासतौर पर बुधवार की विशेष तिथि पर यह उपाय भाग्य बदल सकता है। चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के स्वरूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी को आज जरूर से इस पावन पवित्र बल बुद्धि विद्या के स्वरूप के दिन के रूप में बहुत सरलतम तरीके से इन कार्यों को करना है। प्रतियोगी परीक्षा के 1-2 नंबर से बच्चा रह जाता है, चूक जाता है, ट्रांसफर की समस्या है, एकाग्रचित्त नहीं है पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किसी न किसी स्वरूप में दुख बीमारी बहुत अधिक परेशान करती है, तो आज जरूर से इन सरल से कार्य को कीजिएगा। वीडियो में दीपक का उपाय और अन्य सरलतम उपाय बताए जाएंगे, तो पूरे वीडियो में ध्यान से बने रहिए, समझिए और कहीं ना कहीं अपने जीवन को सार्थक करें। जिसमें गुरुजी पहला उपाय कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से चावल लेने हैं। चावल जो है आप जानते होंगे चंद्रमा से संबंध रखते हैं। चंद्रमा मन और मस्तिष्क का कारक होता है। चावल को आपको आज देर रात्रि तक पीस लेना है। पीस लिए उसके बाद आप सभी को उसमें या तो अष्टगंध प्राप्त हो जाए, तो वह जो है किसी भी पूजा पाठ की दुकान में अष्टगंध मिल जाता है, वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप सभी पीला चंदन भी जो है उस चावल के अंदर, पिसे हुए चावल के पेस्ट के अंदर जरूर से डाल दीजिएगा। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, उसका जाप करते हुए आप सभी इसे सुंदर घोल के रूप में बना लीजिए। फिर एक जल का लोटा ले लीजिए, एक गोल बाती का दीपक ले लीजिए और चले जाइए महादेव के मंदिर में। महादेव पर 4 पहर जलाभिषेक किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले आप सभी महादेव के सामने दंडवत प्रणाम करें कि हे महादेव, आज अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिव महापुराण का यह सरल सा उपाय करने जा रही हूँ। मेरे इस उपाय को सफल बनाएं, कारगर बनाएं और मेरे पति, मेरे बच्चों के उज्जवल भविष्य, उनके मन मस्तिष्क के पूर्ण विकास के लिए, उनके कार्यों की उन्नति के लिए मैं ऐसे विशेष कार्य करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से यह चावल और जो चंदन का आपने स्वरूप में पेस्ट बना रखा है, अपने सुंदर सी उंगलियों की मदद से शिवलिंग का पूर्ण रूप से श्रृंगार करना है, अर्थात लेपन करना है। आप सभी जानते होंगे महादेव का अलग अलग स्वरूप में लेपन किया जाता है। यह महादेव को बहुत अधिक शांति प्रदान करता है और उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। तो बहुत सुंदर तरीके से ओम का उच्चारण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को महादेव का लिंग स्वरूप में लेपन करना है। लेपन करने के बाद आप सभी को एक गोलबाती का दीपक भी लगाना है और अपनी मनोकामना महादेव से कहनी है। अब शिवलिंग में लगा हुआ जो लेपन है ना चंदन और चावल का, वह आपको अपनी कटोरी में थोड़ा सा उठाकर घर ले आना है। आज देर रात्रि तक घर लाकर गुरुजी कहते हैं जहाँ पर बच्चा अधिकतर समय पढ़ाई करता है ना, उस स्थान पर आप सभी को एक टिक्की लगा देनी है, अर्थात एक बिंदी लगा देनी है। कभी कभी साल भर में एक बार भी इस उपाय को कर लेते हैं ना, तो बच्चे की एकाग्रचित्त होता है। महादेव पर चढ़ी हुई, स्पर्श हुई कोई भी चीज़ अपने आप में पवित्र है, अमृत की बूंद की तरह है। साथ ही आप सभी इस जो है जो चावल और चंदन का पेस्ट है, इसे अपने मस्तक पर त्रिपुंड के रूप में अपने बच्चे के लगा देते हैं, या तिलक के रूप में लगा देते हैं, या जो है उसे किसी न किसी स्वरूप में उसके शरीर पर थोड़ा सा ही मात्रा इसकी धारण करवा देते हैं। तो यह मन मस्तिष्क को, जो चावल का पेस्ट होता है ना और चंदन होता है ना, वह शीतलता प्रदान करता है और मन मस्तिष्क एकाग्र होता है और कार्य में बल प्रदान होता है। तो इस सरल से कार्य को आज देर रात्रि तक कीजिएगा। साथ ही आप महादेव पर लेपन करेंगे तो उसके बाद 1 लोटा जल भी उन पर समर्पित कीजिएगा। फिर देखिए कैसा आपका भाग्य बदलता है। इस तरह से प्रथम सरल उपाय आपको आज देर रात्रि तक इस विशेष तिथि पर करना है, जो कि आपके भाग्य को प्रबल करेगा, बदल कर रख देगा। बात हो गई प्रथम उपाय की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आज नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए दूसरा उपाय आपको करना है। नंदीश्वर महादेव का नाम अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। गुरुजी कहते हैं आप जानते होंगे कि बुधवार के दिन हरे रंग की चीजें बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आपको हरा मूंग लेना है। हरा मूंग आपको कोई गिन कर नहीं लेना है, आप अपने हाथ की मुट्ठी में हरा मूंग ले लीजिए। अब हरे मूंग में आप एक गुड़ का टुकड़ा रखेंगे और एक बेलपत्र रखेंगे। घर के आसपास जो नंदी महाराज अर्थात नंदी बाबा बैल घूमते हैं ना, उन्हें अपनी मनोकामना बोलते हुए, जैसे प्रतियोगी परीक्षा, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति के लिए
आपको नंदीश्वर महादेव को आज देर रात्रि तक गुड़ और जो है हरा मूंग और एक बेलपत्र जरूर से खिला देनी है। बच्चे दूर हैं तो आप सभी नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उनका नाम गोत्र बोलते हुए नंदी महाराज को यह खिला देते हैं तो उनकी बुद्धि प्रगाढ़ होती है, प्रबल होती है, गणेश जी महाराज की असीम कृपा होती है और जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। देर रात्रि तक नंदीश्वर महादेव का यह उपाय आज बुधवार की विशेष तिथि पर करके देखिएगा, लाभ आपको होना ही है। 2 उपाय की हमने बात कर ली, अब जानते हैं तीसरा दीपक का उपाय। अभी तक आपने प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए कमेंट्स के द्वारा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो जरूर से लिख दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इन उपायों को किसी भी बुधवार के दिन या किसी भी दिन करते हैं तो सुबह सुबह किसी विशेष तिथि पर करते हैं तो ज़्यादा शुभ फलकारी माने जाते हैं। तो दूसरा उपाय मैंने बताया, बात कर लेते हैं तीसरा दीपक का उपाय का। आज आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुका जी वही हैं जिन्होंने महादेव माँ पार्वती को शिव महापुराण की कथा सबसे पहले सुनाई थी। तो तुमरुका जी का नाम लेकर आप सभी को एक 4 मुखा आटे का दीपक बना लेना है। अब बच्चे दूर रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घर में हैं तो अति उत्तम है, उनका स्पर्श करा लेना है, बस उनका स्पर्श करा लीजिए, तुमरुका जी का नाम ले लीजिए और उसमें घी भरना है, घी का ही यह दीपक लगाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। और शिव मंदिर में शिव जी के सामने नहीं लगाना है, नहीं कोई घर पर करना है यह प्रयोग, यह शिव जी के मंदिर में, शिवलिंग में भी नहीं, शिव मंदिर की चौखट में अपने बच्चे का नाम गोत्र बोलकर चौमुखा दीपक लगाना है कि उसका प्रगति हो, उसके प्रतियोगी नंबरों से वह पास हो, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करे, रोग शोक संकट का नाश हो। यह भावना करते हुए आप सभी को तुमरुका जी का नाम लेकर आज चतुर्दशी तिथि का स्मरण करते हुए चौमुखा दीपक शिव मंदिर की चौखट में देर रात्रि तक जरूर से लगा देना है। जो शिव मंदिर की चौखट होती है ना, वह पावन है, पवित्र है, अमृत की बूंद की तरह विशेष है, जो जीवन में सब सुख प्रदान कर ही देती है। तो आप सभी को आज देर रात्रि तक यह उपाय करना है। साथ ही बुधवार की विशेष तिथि है, गणेश जी महाराज को दुर्वा जरूर से समर्पित करें। महादेव के शिवलिंग स्वरूप में आप आवश्यक रूप से हरा मूंग समर्पित करें, नंदी महाराज को हरा मूंग समर्पित करें, बहुत शुभ फल देने वाले यह कार्य माने जाते हैं। देर रात्रि तक इन प्रयासों से आप बहुत अधिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी कहते हैं आप सभी जो है विशेष तौर पर एक जो है जो दुर्वा आती है वह और थोड़ा सा शहद और हरा मूंग लेकर शिव मंदिर चले जाए। जो शिवलिंग में नंदी जी का जो गणेश जी का स्थान है ना, माफ करें, गणेश जी का स्थान आपने देखा होगा वह होता है, वहाँ पर सबसे पहले आपको शहद का लेपन करना है और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज के सरल से मंत्र का जाप करना है। शहद का लेपन करें, हरा मूंग समर्पित करें गणेश जी के स्थान पर और एक दुर्वा समर्पित करें और अपनी मनौती बोलें। उसके बाद थोड़ी सी हरे मूंग शिवलिंग पर चढ़ाएं और नंदी महाराज का उठा हुआ पैर जो है वहाँ पर भी आपको हरा मूंग आज देर रात्रि तक समर्पित करना है। फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है, रोग कर्ज संकट का नाश होता है। करके देखिएगा, खुशियों से जीवन भर जाएगा। इतने सारे उपायों में से कोई एक सरल उपाय चुनकर करने का प्रयत्न करें। हर हर महादेव।